नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और ये बेहद इंपॉर्टेंट भी हो जाता है बिकॉज इंडिया ने अब तक की सबसे खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार कर ली है, जिससे चाइना और पाकिस्तान दोनों ही तबाह हो सकते हैं। इसकी रेंज क्या हो सकती है, क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या महत्वपूर्ण बातें इसमें शामिल की गई हैं, इन सारी चीजों पर हम डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आज के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो हो जाती है हमारे आज के सेशन की। राइट, चलिए। ET LDHCM DRDO जल्द ही एक्सटेंडेड ट्रैजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण करने वाला है। ठीक है, तो इसका हमारा परीक्षण होने वाला है। LTD यानी कि एक्सटेंडेड ट्रैजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल भारत की अब तक की सबसे उन्नत हाइपरसोनिक मिसाइल परियोजना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा उन्नत हाइपरसोनिक मिसाइल ये होने वाली है। ये प्रोजेक्ट विष्णु का हिस्सा हो जाती है, हमारी जो प्रोजेक्ट विष्णु चल रहा है उसका। और इसका विकास DRDO सबसे इंपॉर्टेंट अगेन कि पूरी तरीके से स्वदेशी रूप से करा, यानी कि ये स्वदेशी मिसाइल है पूरी तरीके से, और साथ ही साथ सबसे उन्नत हाइपरसोनिक मिसाइल हो जाती है। राइट, ये मिसाइल ध्वनि की गति से 5 गुना ज्यादा तेज यानी कि मैक 8 या फिर 11,000 प्रति घंटे की स्पीड से उड़ सकती है। साथ ही साथ 1,500 किलोमीटर से अधिक रेंज के साथ दुश्मन के महत्वपूर्ण ठिकानों को मिनटों में ध्वस्त कर सकती है। ये मिसाइल से भारत की सैन्य ताकत को मजबूती मिलेगी। आगे आते हैं। आपकी ये जो ET LDHCM मिसाइल है, ये 1 सेकंड में लगभग 3 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। 1 सेकंड में 3 किलोमीटर, क्योंकि गति कितनी है, मैक 8, 11,000 किलोमीटर प्रति घंटा, इतनी इसकी गति हो जाती है। इसकी गति इतनी अधिक है कि दुश्मन के रडार से डिटेक्ट और इंटरसेप्ट ही नहीं हो सकती, यानी कि ये रडार इसको नहीं पकड़ पाएगा, जैसे कि मैंने बताया, क्योंकि गति इतनी ज्यादा है तो रडार भी इसको नहीं पकड़ सकता है। साथ ही साथ इस मिसाइल की जो मारक क्षमता है वो 1500 किलोमीटर से अधिक है, जिससे ये पाकिस्तान और चीन के जो सैन्य ठिकाने हैं वहां तक आसानी से पहुंच जाएगी और उनको ध्वस्त कर देगी। ये हवा, जमीन और समुद्र तीनों प्लेटफॉर्म से लॉन्च की जा सकती है। मिसाइल में लगा स्क्रैम जेट इंजन हवा से ऑक्सीजन लेकर के ईंधन जलाता है, जिससे ये लंबे समय तक हाइपरसोनिक गति बनाए रखता है। DRDO ने 2025 में इसका 1000 सेकेंड तक का सफल ग्राउंड टेस्ट ऑलरेडी कर लिया है। इस मिसाइल की खूबी की बात करें तो कई तरीके की खूबियों से लैस है। बेहद सबसे शानदार जो बात यह है कि ये अभी तक की इसकी जो स्पेसिफिकेशन की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें हो जाती है वो ये है कि ये लो एल्टीट्यूड पर भी आसानी से उड़ान भर सकती है और दिशा बदल सकती है। हाई टेम्परेचर को झेलने में ये पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि इसको इस मटेरियल से बनाया गया है जो कि 2000 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को बर्दाश्त कर सकता है। ऑक्सीकरण रोधी कोटिंग लगाई गई है इसमें। इसका मतलब ये है कि धूप और पानी से ये खराब नहीं होगी। ET LDHCM को 1000 से 2000 किलोग्राम तक का परमाणु और पारंपरिक पेड़ोल ले जाने की क्षमता है, और ये इसमें एक टेक्निकल और स्ट्रेटेजिक दोनों हथियार बनाता है। भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, देखो, ये मिसाइल भारत को अमेरिका, रूस और चीन जैसे हाइपरसोनिक मिसाइल वाली तकनीकी की श्रेणी में जाकर के खड़ा करता है। यानी कि इन देशों के पास जिस तकनीकी के हाइपरसोनिक मिसाइल हैं, अब वैसी मिसाइल इंडिया के पास भी है। रॉ और सेना को ऑपरेशन लेवल पर दुश्मन के भीतर सर्जिकल हाइपरसोनिक अटैक की अब सुविधा मिल जाएगी। कि अभी तक तो हम लोग छोटे मोटे हथियारों से, बैलिस्टिक मिसाइल का वैसे यूज किया था हमने ब्रह्मोस का ऑपरेशन सिंदूर में, लेकिन अब इसका भी यूज कर सकते हैं। ये पूरी तरीके से मेक इन इंडिया परियोजना है। हैदराबाद में स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स और DRDO तथा निजी भागीदारियों के सहयोग से मिलकर के इसको बनाया गया है। पाकिस्तान और चीन के लगातार मिसाइल परीक्षण और सीमा विवादों के बीच ET LDHCM भारत को निर्णायक सामरिक बढ़त दे रही है। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के साथ भारत को सैटेलाइट लॉन्च, वायुयान, आपदा प्रबंधन में भी उच्च स्तरीय तकनीक इसमें मिलेगी। इससे जुड़े प्रोजेक्ट्स में हजारों नौकरियां भी बन रही हैं और साथ ही साथ MSME सेक्टर में भी इसके लिए अवसर क्रिएट हो रहे हैं।
आगे बात करते हैं मिसाइल किन स्थितियों में उपयोगी हो जाती है। तो देखो ये मिसाइल लैंड अटैक मिशन जैसे कि अगर रडार, बंकर या फिर सैन्य बेस है तो इसमें कारगर साबित होगी। साथ ही साथ ये एंटी शिप मिशन जैसे कि डिस्ट्रॉयर, एयरक्राफ्ट कैरियर और स्ट्रैटेजिक मिशन की दुश्मन की सामरिक शक्तियों को नष्ट करना है, इन तीनों ही जगह पर ये मिसाइल परफेक्ट बैठती है। ये मिसाइल हमें बहुत पावरफुल बना रही है। ठीक है, ये थी हमारी इस मिसाइल की स्पेसिफिकेशन, पावर, इंडिया की पावर कि हम अमेरिका, रशिया, चीन जैसे देशों की श्रेणी में जाकर के चौथे स्थान पर हैं कि इतनी पावरफुल मिसाइल हमारे पास है। और अब देखना है कि भैया पाकिस्तान क्या करता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम वो भी हमारी जद में है और चाइना भी हमारी जद में है। वो अलग बात है कि चाइना अभी भी हमसे बहुत ज़्यादा आगे है। हम धीरे धीरे डेवलप होने का ट्राई कर रहे हैं और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमने स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल बना करके तैयार कर दी है और धीरे धीरे हम इसमें और भी ज़्यादा आत्मनिर्भर बनते जाएंगे और ये एक अच्छा संकेत है और इसको हमें चेरिश करना चाहिए। राइट, तो ये थी न्यूज़ जो हमने डिस्कस करी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।